हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्रिप्टो ट्रेडर क्लब। इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इलेक्ट्रॉनिक में वीडियो बनाओ। इलेक्ट्रॉनिक है मोस्टली वो पूछते हैं, मेरी फीडबैक है इलेक्ट्रॉनिक क्या है, लेना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा क्या मैं सोचता हूँ। मैंने खुद क्यों नहीं लिया इलेक्ट्रॉनियम। मैंने इसलिए लिया, फर्स्ट कमीशन बेस्ड ICO थी, जो कमीशन बेस्ड होती है, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड ऑफ द डे दे वांट मनी, ओके। इनका फोकस मोर पॉपुलैरिटी पे और प्राइस ग्रो करने पे रादर देन द एक्चुअल प्रोडक्ट इटसेल्फ। इससे क्योंकि इनकी मार्केटिंग जो आपने देखी है, मार्केटिंग जितनी हाई की है इन्होंने, वो रिस्पॉन्स नहीं दिया इन्होंने। देखें, स्टक किए हुए सबके कॉइन, कोई सेल नहीं कर पा रहा, वॉलेट क्लोज हैं। उसके अलावा मोबाइल ऐप इनकी अप टू रनिंग नहीं है। मोबाइल ऐप की जो माइनिंग बताते हैं, यार माइनिंग मैं करता हूँ, आई यूज़ रिग्स एट होम। सब लोग माइनिंग करना शुरू हो गए, प्रॉफिट एक कॉइन भी नहीं मिलना किसी को डेली का। एक कॉइन की क्या वैल्यू है? 3 सेंट अकेले। इफ़ देयर इज़ 100 मोबाइल्स दैट्स फाइन, यू मे गेट 1 कॉइन। इफ़ देयर इज़ गोना बी थाउजेंड्स ऑफ मोबाइल्स, क्योंकि जितने ज़्यादा मोबाइल होंगे डिफ़िकल्टी ग्रो होगी। तो फ्यूचर विल टेल, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए वट एवर, बट डिफ़िकल्टी जितनी राइज होती है। मैं माइनिंग कर रहा हूँ फ्यू मंथ से कोइंस की, मैं जेड कैश की, एथेरियम की, मेरे पास घर में रिग्स हैं, ठीक है। मोबाइल माइनिंग सिर्फ लोगों को हाइप क्रिएट करने के लिए ये कर रहे हैं। मैं ओनर्स अपना बता रहा हूँ जो मुझे लगता है, ठीक है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ठीक है। फ्यूचर में नहीं देखा अभी तक। सो जो इनकी ऐप आई है मोबाइल में, वो स्टिल टेस्ट में है, वो खुद टेस्ट कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आप देख रहे होंगे शायद, आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में हो, जो इलेक्ट्रॉनियम में है, उनके पास बहुत बड़ी होप है। डिजी बाइट की सबसे ज़्यादा लोगों की होप थी रिपल बैंक कोइन। वो यार कहाँ से कहाँ गिरा, 2200 सतोशी से कहाँ जाके गिरा, सॉरी 22,000 सतोशी से अभी 3,000 पे बैठा है, बिलो 3,000 सतोशी। डिजी बाइट को देख लें, 2,600 से आगे 100 सतोशी पे बैठा है। हाइप इसलिए मैं नहीं ये कॉइन लेता। लॉन्ग टर्म तो ऑफ कोर्स मैं लूँगा नहीं, मैं इसे लूँगा, मेरा प्लान है लेने का। लेकिन ये जब आएगा, ओपन होंगे वॉलेट, डंप करेंगे लोग, सेलिंग होगी, तब मैं लूँगा। इसकी तकरीबन ICO की जो प्राइस थी 1 सेंट के आसपास, ठीक है, अबाउट 150 सतोशी देखूँगा। देन इतनी हाइप उसके लिए, ये पंप होगा उसके बाद, क्योंकि ऐसे हर कोई जो न्यू आता है, पहले वो आता है, डंप होना स्टार्ट होता है, एक पॉइंट आता है, वहाँ तक आता है। ये मे बी 2 सेंट से नीचे लेने की कोशिश करूँगा, वहाँ से ये जाएगा। मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, जिस तरह पावर लेजर गया है, ठीक है, वो ऊपर जाएगा। हाइप बहुत बड़ी इसकी कम्युनिटी होगी, अब करते करते जाएगा, साइकिल पूरा करेगा, एंड देन आई विल मेक प्रॉफिट एंड मैं भूल जाऊँगा ऐसे। क्योंकि मुझे पता है हाइप कॉइन के साथ क्या होता है, ऊपर जाते हैं, गिरते हैं तो बहुत बुरी तरह गिरते हैं, ठीक है। लोग फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट के, लोग कहेंगे ओ मिस हो जाएगा, हमें लेना चाहिए, ये होगा वो होगा। हम इलेक्ट्रॉनिक की प्राइस भी देखते हैं, जो भी ये कहते हैं, हर कोइन जो आता है नया प्रॉमिस करता है नेक्स्ट BTC, और ये नहीं कह रहे कि नेक्स्ट BTC है, लेकिन वो इतनी अपनी टेक्नोलॉजी की करते हैं कि उनके अलावा कोई और अच्छा नहीं है। यार रिपल जो है, कितने बैंक से उनका कॉन्ट्रैक्ट है, पे जो है 10x उनका कार्ड है, रियल वर्ल्ड यूज़, इतने कोइन है। अब नीम देख लें, नीम XCM और नीम, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, उसकी सप्लाई इनसे मेरे ख्याल में कम है, ठीक है। अगर वो नहीं उठा अभी तक, साल उठा लेकिन बहुत पहले की बात है, अब वो नीचे गिरा हुआ है बहुत ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई से। तो क्योंकि बहुत हाई वॉल्यूम, वो टॉप 10 में है टॉप 10 में। लेकिन इलेक्ट्रॉनियम टॉप 10 में क्यों आए? लोग कहते हैं टॉप 10 में आएगा, $35 जाएगा। यार लोगों का दिमाग नहीं काम करता। अभी 3 सेंट पे बैठा है, इसकी $35 के जाने के लिए इसे इथेरियम को क्रॉस करना पड़ेगा। लोग ये नहीं सोचते, इतना ह्यूज वॉल्यूम चाहिए उसे, वो कौन लाएगा? कोई नहीं इतना बिलीव करता, ठीक है। ICO पे ऐसी जो भी रैंडम आ जाए, अथीम को भी, बिटकॉइन कैश को कैसे करेंगे, रिपल को कैसे क्रॉस करेंगे, बैंक कॉइन को ये मोबाइल ऐप क्रॉस करेगी? कम ऑन लोग, बस मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊं। एक हाइप में आके लोग कॉइन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन, हाइप में लो, प्रॉफिट बुक करो, निकलो। क्योंकि जो कॉइन ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, लोगों ने यार इतना ख़रीद लिया, जिन्होंने लेना था मोस्टली लोगों ने ले लिया। अब
जो मुझे लगता है दे विल बी बायर्स एज वेल बट मोर सेलर्स, क्योंकि इनके मोर देन 100K मेंबर्स हैं जिन्होंने लिए मेरे कॉइन्स। सोचें जब वो लोग ईगरली वेट कर रहे हैं सेल करने का, लेकिन यूट्यूब पे आप देखें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है, $35 जाएगा, इतने डॉलर जाएगा यार। एक उनकी कैलकुलेशन ही इन्होंने नहीं की, बस तुक्के पे प्राइस लगा रहे हैं, randomly prices, it will go this much. I don't know what to say seriously. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, book your profits and be happy, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉइन्स हैं मार्केट में, more than 1000। जो नई टेक्नोलॉजी होती है लोग उधर भागते हैं पिछले सेल करके, ऐसा हो रहा है इस टाइम। जो ओल्ड कॉइन है, जो अच्छे कॉइन है, लाइब्रेरी कॉइन, काफ़ी अच्छे कॉइन है जिनकी टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही थी, लेकिन जो नए आते हैं ये नए अपनी हाइप क्रिएट करते हैं, ये सारा ओल्ड वॉल्यूम उठा के कर देते हैं। इसका भी यही होना है, एक दफ़ा इसने पंप होना है, उसके बाद गिरना है, उसके बाद ये डिजी बाइट और दूसरे कॉइन का टूंग 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 करना है। डिजी बाइट यार कितना फास्ट है, 10 सेकेंड्स में उसकी हो जाती है ट्रांजेक्शन, कितना क्विक कॉइन है, वन ऑफ द क्विकेस्ट कॉइन है। अगर वो नहीं जा रहा ऊपर तो ये कैसे जाएंगे? सोचने वाली बात है ना। सप्लाई लोग देखते नहीं है, सस्ता है लेकिन इसकी सप्लाई तो देखे ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास 1 लाख मोबाइल हैं, ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोग ले सकते हैं। उसके मुकाबले में अगर देखा जाए मेरे पास 1000 हो, ठीक है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, 1000 ज़्यादा एक्सपेंसिव बेच सकता हूँ, या मेरे पास 1 लाख हो, 1 लाख बेचते भी टाइम लगेगा और लोग भी इकट्ठे करते हुए टाइम लगेगा। इसी तरह होता है, जितनी कम सप्लाई होती है उतना बेटर होता है। और एंड टेक्नोलॉजी जितनी बेटर हो जाए, देख लिया आपने रिपल, सब कुछ आपने देख लिया, ऑफिस हो, जो कुछ मर्जी हो, इनकी मार्केटिंग की मैं दाद देता हूँ कि मार्केटिंग इनकी बहुत अच्छी थी, क्योंकि याहू फाइनेंस में आए। अभी तक ये क्रिप्टोपिया पे हैं, मैंने क्रिप्टोपिया पे आज तक एक ट्रेड नहीं की, ना मैंने अपना बैलेंस सेंड किया है। वन ऑफ द बैड एक्सचेंज फॉर मी, ठीक है। इन्होंने अप्लाई किया हुआ है इसके लिए, ये भी इतना मुझे नहीं लगता कि बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है। हिट BTC ठीक है, ये अच्छा एक्सचेंज है। अब बिट्रिक्स पे आए, बिटफिनिक्स पे आए, फिर पता चले कि कितना बड़ा कॉइन है, ठीक है। आसान नहीं है, लाइव कॉइन पे तो आ सकता है कोई भी उठा के 5 BTC पता नहीं कितने दो इन्हें, ये आपका अकाउंट उठा के डाल देंगे वहाँ पे। तो उनकी टीम डजंट मैटर टू मी, इस ऑल अबाउट हाइप राइट नाउ। क्रिप्टो चलती हाइप पे है, इन्होंने कुछ भी प्रूव नहीं किया अभी तक इनकी लॉन्च ही फेल्ड हो गई है। कुछ प्रूव करेंगे तो पता चलेगा ना फ्यूचर क्या है। प्रिडिक्टिंग रैंडम फ्यूचर प्रोसेस इज़ लाइक इट्स जस्ट टू बैड फॉर मी। मैं इसलिए लोग मुझसे जब पूछते हैं क्या प्रिडिक्ट करना है BTC का, यार वी नीड टू सी द स्टेप्स। ओके, अगर आपने मेरी कल वीडियो देखी है, मैंने बोला था यहाँ पे था, अगर आप वीडियो मेरी देखेंगे BTC यहाँ पे था, मैंने बोला था ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से छोटी सी पुल बैक भी ये क्रॉस कर रहा था, अगली कैंडल्स की क्रॉस करके निकल गई, मैंने कहा था यहाँ पे ये रुकेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, मेरी लास्ट वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा मैं ग्रुप में सिग्नल देता हूँ फ्री, मेरे ग्रुप्स के लिंक नीचे और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे है। और एक सेकेंड, उसके अलावा हाँ, मैंने ये सिग्नल दिए आज, आप ये देख लें। NXT का मैंने बोला बिलो 1500 लो, मैं भी बता देता हूँ आपको मैंने क्यों बोला है, ये सारे सिग्नल एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा, एक दिन में कितनी बनाए बंदा वीडियो। तो NXT का वॉल्यूम काफ़ी हाई आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसने अच्छी सपोर्ट उठाई है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए मैं इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है ये निकल सकता है यहाँ से। अगर देखा जाए यहाँ से अच्छी सपोर्ट ले रहा है, 3 दफ़ा टच हो चुका है, 2 दफ़ा एक्चुअली आफ्टर दैट। एंड यहाँ से अगर ये होता है 1700 से, मैं उठा लूँगा, अभी आप लोगों के पास टाइम है। यहाँ पे अगर यहाँ आता है 1500 से नीचे मैं लूँगा, या मैं लूँगा ये निकलेगा तो 1700 के आसपास, ठीक है। जैसे ही निकलेगा, कंफर्मेशन देगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा तो मैं इन हो जाऊँगा। उसके अलावा मैंने बोला था ये मैं 2000 में सेल करूँगा। उसका रीज़न ये है, मैं देखूँगा जितनी फर्स्ट वेव गई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेकंड वेव भी उतनी ही जाएगी यहाँ से, जहाँ से ये निकली है या नीचे डाउन गई है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ से 2000 से लेके 22-3000 भी जा सकती है। ये डिपेंड होता है कितना वॉल्यूम आता है, कितना इसके लोग
हाइप क्रिएट होती है। एंड ऑफ द डे फोमो, जब फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है, लोग कहते हैं ये तो न्यू ऑल टाइम हाई निकलेगा, ये वो लोग वो फिर कहते हैं मिस ना कर दे, क्योंकि काफ़ी कॉइन EMC2 आज बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। उसके बाद स्टार्ट का मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट का ये बेसिकली यहाँ से अगर ये निकलता है स्लोली यहाँ से ये ब्रेक करेगा। अगर ये ब्रेक करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ये यहाँ से, अगर ये ब्रेक करता है, 2 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हो चुकी हैं, अगर यहाँ से हम ब्रेक करते हैं तो इस पर ये निकलेगा और बड़े ज़ोर से निकलने वाला है। आई रियली थिंक इज़ गोना बी बूम, क्योंकि न्यूज़ इसकी आ रही है नेक्स्ट मंथ 10th को। 10th से पहले मैंने सेल करना है, और BTC की भी 10th को वहाँ ऐड होगा। उससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट तो थोड़ा शायद क्रिएट हो, लोगों अनसर्टेनिटी फियर हो कि क्या हो सकता है BTC के साथ, कुछ नहीं, वो निकल जाए इन कोइन से। तो मैं कोशिश करूँगा मैं उससे पहले निकल जाऊँ। उसकी न्यूज़ है वैसे 11th को। उसके अलावा साल्ट कोइन जो है, साल्ट मैं पहली बार ट्रेड कर रहा हूँ। साल्ट मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे इसने इतनी अच्छी सपोर्ट उठाई, यहाँ से रिकवर किया इसने 1 2 3 4 5 टर्म रिकवर किया है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और मुझे लगता है अगर इनफ वॉल्यूम आएगा तो हम निकलेंगे। यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ 49 तक मैं सेल कर दूँगा 100 AMS से पहले। तो यही प्लान है अभी मेरा। देखते हैं क्या होता है। 1600 पे NXT में रश नहीं करूँगा लेने में, जस्ट वेट। मैं यहाँ पे बिलो 1500 या जब ब्रेक करेगा निकलेगा तो मैं लूँगा। एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग। मुझसे हेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ATM के अगेंस्ट नहीं हूँ, इलेक्ट्रोनियम के अगेंस्ट। एज अ ट्रेडर मैं ट्रेड करूँगा, इन्वेस्टर। मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, और क्या जो मैंने सीखा है सो फार अपने करियर में ट्रेडिंग के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, और आपको बताऊंगा। क्योंकि इसमें हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है यूट्यूब में, ये वो प्रॉफिट हर बंदा बुक करेगा। जो स्मार्ट ट्रेडर है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो जब ऊपर ये निकलेगा प्रॉफिट बुक होंगे। तो एक सेकंड के लिए हम ATN का चार्ट भी देख लेते हैं क्रिप्टोपिया पे, ठीक है। इस अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए कहाँ जा रहा है ये, क्या है ये, देखा ये इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक की है। जो देखें ये यहाँ से एक दफ़ा रिकवर हो चुका है, फिर इसने ब्रेक यहाँ पे सपोर्ट उठाई, लेकिन ये फिर ब्रेक होगी, निकली नीचे। अब देखें कहाँ जा रही है। हम उधर देख रहे हैं कोइन मार्केट कैप पे भी, ये निकले। ऑफ कोर्स उठेगा तो ज़रूर। 2 सेंट के पास जा रहे हैं। अभी तो वॉलेट भी नहीं ओपन हुए, अंदाज़ा लगाएं जब वॉलेट ओपन होंगे। ये तो 100 सतोशी तक भी जा सकता है, 272 है। अभी तो सिर्फ ये माइनर्स हैं जो माइन करके कॉइन बेच रहे हैं। अभी बहुत कुछ आने वाला है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे मैं नीचे से उठाऊँ, क्योंकि आएगा तो है फॉर श्योर, एक एक्सपेक्टेड है। अब इसकी सप्लाई देखें, टोटल सप्लाई ये बता रहे हैं, लेकिन मैक्स ये है। ये जो माइन होंगे ना, माइन इतने होंगे, ये कॉइन ये डंप होते रहेंगे मार्केट में, होते रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा सप्लाई है यार। DigiByte की देखो, DigiByte की देखो, नीम की देखो। नीम टॉप 10 में है, सोच लें अगर नीम टॉप 10 में हो के इसकी सप्लाई देखें कितनी है, 8 बिलियन, ठीक है। इसकी 5 अभी बता रहे हैं टोटल सप्लाई जो इन्होंने ICO में सेल किए हैं, 21, इससे डबल सप्लाई है, ठीक है। सर्कुलेशन यहाँ टोटल नहीं बता रहे, फिर भी ये 2 सेंट पे है। इसे कितना टाइम हो गया मैं आपको बताता हूँ। ये 2015-16 का कॉइन है। ये देख लें ऑल टाइम हाई कितना गया। ये जापान में बैंक के लिए कॉन्ट्रैक्ट इनके आए थे, उस वक्त इसकी हाइप क्रिएट हुई थी। ये सिर्फ 0.32 USDT में गया, बस 30 सेंट्स में गया। सोच अगर ये कौन सिर्फ 30 सेंट में जा सकता है। एक वीडियो मैंने देखी थी, बंदा कह रहा था लॉन्ग होल्ड करो, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है यार, लेकिन सोचते नहीं है वॉल्यूम कितना ज़्यादा चाहिए इसके लिए। नीम टॉप 12 पे आ गया, अब 10 में होता था, 7 6 7 बोल टाइम तक रहा। तो DigiByte की देख रहे हैं 9, क्या 1 सेंट पे बैठा हुआ है, कितना एक डिफरेंस है, ठीक है। उतना ही समझ लें। अभी तो इसकी कॉइन निकले नहीं है ना पूरे बाहर। अभी समझ, जस्ट इमेजिन, अभी हमारे पास सिर्फ ICO के जो कॉइन है वो हाफ है, हाफ ऑफ दैट, ठीक है।
अगर DigiBuy 1 सेंट है ये 2 सेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हाइप क्रिएट होती है निकलेगा, लोग कहेंगे 30-50 सेंट, जिसे DigiBuy का लोग कहते थे $10 $1, जब DigiBuy बहुत नीचे था। तो ये बात है, हाइप हर किसी की क्रिएट होती है, तो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल, क्या करना है कैसे करना है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। अब ये 60 सेंट तक नहीं, 60 नहीं सेंट में, ये तकरीबन 30 सेंट तक गया था DigiBuy आसपास, फिर नीचे गिर गया। एनीवेज guys, thank you for watching, and I'll see you guys in my next video. Subscribe, share if you like, and comments में मुझे बताएं आपको कैसी लगी, एंड नेगेटिव ना बोलना, क्योंकि मैं अगेंस्ट किसी चीज़ के नहीं हूँ। एज अ ट्रेडर जो मेरा व्यू था मैंने आपको बताया। फ्यूचर अभी इन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया, जब भी प्रूव करेंगे मे बी दिस इज़ गोना बी वेरी गुड कॉइन इन फ्यूचर। सो फॉर नाउ इट्स जस्ट ऑल अबाउट हाइप। आप ये ना सोचना कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके बैठ जाऊंगा, क्योंकि दे हैव नॉट प्रूव्ड एनीथिंग येट। जब ये प्रोसेस होगा काम में आएंगे, फिर देखेंगे हम क्या करते हैं। ये टीम इनकी एक्टिव है, मैंने देखा है, दे लुक गुड, सो विश यू गुड लक। ओके बाय।